अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोजी कैंडल को डिटेल से डिस्कस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं डोजी कैंडल की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोजी कैंडल की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि डोजी कैंडल को एक दफ़ा रिवाइज कर लें। तो डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास क्या होता है, तो डोजी कैंडल स्टिक चार्ट पे हमें इस तरह से शो होती है और यहाँ से ये ओपन होती है और अपना हाई या फिर लो लगाने के बाद उसी जगह पर क्लोज हो जाती है जहाँ से वो ओपन हुई होती है। तो डोजी कैंडल हमारे पास किस तरह से क्रिएट होती है मैं अगेन बताती हूँ। देखिए यहाँ से ये ओपन हुई है और फॉर एग्जांपल अपना हाई लगाती है, मीन्स के बायर्स जो है वो फुल ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, तो प्राइस ने क्या किया अपना हाई लगा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि सेलर्स ने उसी वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है और सेल किया है, तो प्राइस ने क्या किया अपना लो लगा दिया। लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद कि सेलर्स भी प्राइस को नीचे ले जाने में क्या हुए नाकामयाब हो गए। तो फिर क्या हुआ प्राइस उसी जगह पर क्लोज होगी जहाँ से वो ओपन हुई होती है। तो इस तरह की कैंडल हमारे पास डोजी कैंडल कहलाती है। एक और बात आप लोगों ने लास्ट में याद रखनी है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डोजी कैंडल की क्लोजिंग पे वो रिवर्स ट्रेड लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना क्योंकि डोजी कैंडल जो है वो काफ़ी नहीं है पूरे के पूरे ट्रेंड को चेंज करने के लिए। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप लोगों को डोजी कैंडल नज़र आए और आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगा दें। आप लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है कि डोजी कैंडल हमारे पास चार्ट के टॉप पे बने या फिर बॉटम पे बने। आप लोगों ने पहली बात का ये ध्यान रखना है और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि डोजी कैंडल जो है वो स्पॉट पे या फिर रेजिस्टेंस पे बने, ठीक है, फिर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरी बात का आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि देखिए डोजी कैंडल हमारे पास क्लोज हो गई है। अब आपने डोजी कैंडल से जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके क्लोज होने का वेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल डोजी कैंडल हमारे पास टॉप पे बनी है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और तीसरे नंबर पे डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है वो भी हमारे पास बिरिश क्लोज हो, तब आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर देखें प्राइस जो है वो हमारे पास अप ट्रेंड में जा रही है और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डोजी कैंडल बन गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि डोजी कैंडल हमारे पास टॉप पे बने, तो ये हमारे पास टॉप पे बनी है। दूसरी बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जहाँ पर डोजी कैंडल बने वो हमारे पास रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस भी है। और तीसरी बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बिरिश हो। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल है। तो अब आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल डोजी को देख के आप लोगों ने डिसीजन नहीं लेना, दो तीन बातें हैं उनको भी आपने जहन में रखना है और फिर ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पर अब आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और एक मिनट, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का एसएल होगा, ठीक है। डोजी से दो तीन पिप ऊपर आप लोगों का एसएल होगा और इसके अलावा जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। जो रीसेंट हमारी सपोर्ट होगी वो ये वाला होगा, ये भी हमारे पास है लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो चलें फिर देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे यहाँ पर टीपी हिट कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग डोजी कैंडल को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि डोजी कैंडल की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल, तो सबसे पहले हमारे पास आती है लॉन्ग लेग डोजी, सेकंड नंबर पे है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी और फोर्थ नंबर पे हमारे पास फोर प्राइस डोजी। तो ये सब हमारे पास डोजी की टाइप्स होती हैं। तो चलें बारी बारी सबको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी है। तो लॉन्ग लेग डोजी हमारे पास क्या होती है, तो हम इसको रीड करते हैं। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल हैज लॉन्ग अपर एंड लोअर विक्स विद द सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। अब देखें, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि डोजी हमारे पास किस तरह की शेप की होती है, इस तरह की शेप की हमारे पास डोजी होती है। लेकिन लॉन्ग लेग डोजी हमारे पास किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। मीन्स कि उसकी जो अपर, ठीक है, उसकी जो अपर एंड लोअर विक होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह की होती है। देखें,
इस तरह की हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी होती है, यहाँ से ये ओपन होती है, अपना हाई और लो लगाने के बाद उसी जगह पर क्लोज हो जाती है जहाँ से वो ओपन हुई होती है। और इसके अलावा ये भी डोजी कैंडल की तरह होती है, लेकिन ये है कि इसकी लोअर एंड अपर विक जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो मैं आपको चार्ट पे जाके एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलें फिर चार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें प्राइस की जो मूवमेंट है वो हमारे पास अप ट्रेंड है, और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर कौन सी बनती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास नेक्स्ट कैंडल डोजी लॉन्ग लेग डोजी बन गई है। अब देखें, अब आपने फ़ौरन ट्रेड नहीं लेनी। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, चार्ट का टॉप है, और वो ये देखते हैं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है, तो डोजी कैंडल, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देखते साथ ही वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रेड लगाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होती है, वो कंफर्मेशन कैंडल होती है। तो चलें फिर देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कौन सी बनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग सेल की एंट्री लेंगे, और इसके अलावा डोजी कैंडल की जो पिक है उसके 2-3 पिप्स ऊपर हम इसका एसएल रखेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला होगा, और इसके अलावा हमारा सेकंड टारगेट ये वाला होगा, एंड देन हमारा थर्ड टारगेट ये वाला होगा। तो चलें फिर चेक करते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी थी। तो चलें अब हम डोजी कैंडल की नेक्स्ट टाइप को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारे पास क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हैज़ लोवर्ड विक विद सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। अब देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर रेट किया कि डोजी कैंडल हमारे पास इस तरह की होती है, और इसके अलावा लॉन्ग लेग डोजी हमारे पास किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह की होती है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें दोनों कैंडल्स की अपर विक भी थी और लोअर विक भी थी। लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लोअर विक होती है। ठीक है, प्राइस क्या करती है, यहाँ से ओपन होती है, अपना लो लगाती है और वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताती हूँ। देखें, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारे पास इस तरह की होती है, यहाँ से ओपन होती है और उसके बाद नीचे आती है और लो लगाती है। लेकिन क्या हुआ, सेलर जो है वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा सके, तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर आ गई और यहाँ पर ही क्लोज होगी जहाँ से वो ओपन हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या कि कैंडल ने यहाँ पर अपर विक नहीं बनाई। इस तरह की जो डोजी कैंडल होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाती है। और इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें चार्ट के बॉटम में मिलनी चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पर फिर आप लोग देखें, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्राइस हमारे पास नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर फिर हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास देखें, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साथ ही ट्रेड नहीं लगानी। कुछ ट्रेडर्स कहते हैं कि चले जी ट्रेड लगाते, प्राइस बहुत नीचे आ गई है, ऊपर चली जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डोजी बना के वो नीचे भी चली जाती है, तो इसलिए लाजमी आप लोगों ने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है जिसने इस कैंडल की हाई को भी तोड़ दिया है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर फिर हम लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा एसएल होगा वो इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के विक के 2-3 पिप नीचे होगा, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होगा, और थर्ड टारगेट हमारा ये वाला होगा। तो चलें फिर चेक करते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की है। तो यहाँ पर फिर आप लोग देखें, तो यहाँ पर देखें प्राइस ने हमारे तीनों टारगेट हिट कर दिए। तो इस तरह से आप लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। तो चलें फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब है हमारे पास ग्रेपस्टोन डोजी। तो ग्रेपस्टोन डोजी हमारे पास क्या होती है, ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल हैज़ अपर विक्स विद सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस।
तो अभी हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल पड़ी थी, वो किस तरह से थी, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है और अपना लो लगाया है, लो लगाने के बाद वो फिर से ऊपर आ गया और यहाँ पर ही क्लोज हो गई है। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई डोजी की हमारे पास अपर विक नहीं थी। तो ग्रेपस्टोन डोजी जो है वो इसके ऑपोजिट है। वो किस तरह से कि देखें, प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, ओपन होने के बाद इसने अपना हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद वो दोबारा से नीचे आ गई है और यहाँ पर ही क्लोज हो गई है। तो ये हमारे पास ग्रेपस्टोन डोजी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से। देखें, ग्रेपस्टोन डोजी हमें इस तरह से नजर आती है चार्ट पे, यहाँ से वो ओपन होती है और इसके अलावा बायर्स जो है वो प्राइस को ऊपर ले गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने रिवर्स किया और दोबारा से वहां पर ही क्लोज हो गई जहाँ से वो ओपन हुई थी। तो ये हमारे पास ग्रेपस्टोन डोजी होती है और ये अगर हमारे पास चार्ट के टॉप पे मिले तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। तो चलें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर ग्रेपस्टोन डोजी बन गई है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो कंफर्मेशन कैंडल हमारे पास देखें एक बिरिश कैंडल बनी है, इट्स मीन कि अब हम लोग एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और इसके अलावा हमारा जो एसएल होगा वो इस ग्रेपस्टोन डोजी के थोड़ा सा ऊपर होगा और हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होगा। तो चलें फिर चेक करते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट की। तो यहाँ पर देखें पे मार्केट ने पहले हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया एंड देन सेकंड टारगेट हिट किया। तो इस तरह से आप लोग ग्रेपस्टोन डोजी को देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये हमें चार्ट के टॉप पे मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यही कैंडल हमें चार्ट के मिड में मिलती है तो आपने इसको देख के कुछ भी नहीं करना। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास है फोर प्राइस डोजी। तो फोर प्राइस डोजी हमारे पास क्या होती है, इन फोर प्राइस डोजी कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर सेम एंड नो अपर एंड लोअर विक। तो यहाँ पर देखिए, हम सबको पता है कि डोजी कैंडल हमारे पास किस तरह से होती है, यहाँ पर ओपन होती है, अपना हाई और लो लगाने के बाद उसी जगह पर क्लोज हो जाती है। लेकिन फोर प्राइस डोजी कैंडल हमारे पास इस तरह से होती है, प्राइस ओपन हुई है, ना उसने अपना हाई लगाया ना लो लगाया, बल्कि जहां पर ओपन हुई थी वहां पर ही क्लोज हो गई। तो चार्ट पे ये हमें कुछ इस तरह की शो होती है। इसके अलावा फोर प्राइस डोजी कैंडल तब चार्ट पे अपेयर होती है जब मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम ना हो। और इसके अलावा इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये यहाँ से ओपन होती है और ना लो लगाती है ना ही हाई लगाती है, बल्कि जहाँ पर ओपन हुई होती है वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे फिर आप लोग देखें कि इस जगह पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाना शुरू कर दिया, फोर प्राइस डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम बनती हैं, लेकिन जब भी बने तो आप लोग समझ जाएं कि मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और आपने एंटर नहीं होना। और इसके अलावा ये डोजी कैंडल की सब टाइप्स थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।